मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने अपार्टमेंट में अकेला होता है और न्यूज देख रहा होता है जिसमें यूएस और रसिया के बीच चल रहे कन्फ्लिक्ट के बारे में बातचीत चल रही थी। और जब वह टीवी देख ही रहा होता है कि तभी इतने में उसे रूम का दरवाजा तोड़कर एक सेलेम आदमी अंदर आता है और उसी पर अटैक करने लगता है, जिससे कि उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है और आखिर में सेलेम मैन विंडो से नीचे फेंक देता है और नीचे गिरते ही उस आदमी की मौके पर मौत हो जाती है और जल्दी उसका एक स्माइल स्टिकर भी उसके साइड में गिर जाता है। जिसके बाद हमें मूवी के ओपनिंग क्रेडिट में ही पता चलता है कि जिस आदमी की डेथ हुई थी वे कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि वह एक फार्मर सुपर हीरो था जिसे कि मिनट मैन के नाम से जाना जाता था। और 1930 और 40 के टाइम के बीच इस ग्रुप की हेल्प से ही अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर सेकंड जीता था। साथ ही में मिनट मैन अमेरिका में वह काम भी करते थे जो कि गवर्नमेंट नहीं कर पाती थी। हालांकि जल्दी उनमें से कुछ सुपर हीरोज ने सुसाइड कर लिया और कुछ को कानून तोड़ने के कारण अरेस्ट कर लिया गया था। आगे हम एक ब्लू मैन को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट कैनेडी के साथ हैंडशेक कर रहा होता है, जिससे कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जिसका नाम कॉमेडियन होता है और वह जल्द ही कैनेडी को भी मार देता है। जिसके बाद हम एक एस्ट्रोनॉट को देखते हैं जो कि मून के सरफेस पर खड़ा अमेरिकन फ्लैग के बजाय वही ब्लू मैन दिखाई देता है। और अब इन सब के बाद हम सेकंड जनरेशन के हीरोज की एक फोटोग्राफ देखते हैं। जीने की वॉचमैन के नाम से जाना जाता है। यहां पर मैं आपको वॉचमैन के सभी हीरोज के बारे में बता देता हूं, जिसमें कि कॉमेडियन जिसका रियल नेम एडवर्ड होता है और साथ ही में वह एक पारमार में मिनट मैन भी था जो कि एक न्यू सिल्क स्पेक्टर होती है। डॉक्टर जोनाथन जिसे कि डॉक्टर मैनहट्टन के नाम से भी जाना जाता है और सभी सुपर हीरोज में सिर्फ जॉनी है जिसके पास सुपर पावर है जिससे कि वह किसी भी चीज को इजीली डिस्ट्रॉय और टेलीपोर्ट कर सकता है। एड्रियन जिसे कि डेन नाम से भी जाना जाता है और जब से वह रिटायर्ड हुआ है तब से उसने अपनी एक कंपनी भी स्टार्ट कर ली है और अपनी आइडेंटिटी को पब्लिक कर दिया है, डेनियल रीबॉक, जिसे कि न्यू नाइट ओनेल के नाम से भी जाना जाता है और रोड शाह जिसका रियल नेम वॉल्टर है। और साथ ही में रोड शक हमेशा एक मानस पहने रहता है और वह जस्टिस के लिए काफी डेडिकेटेड भी होता है। जिसके बाद हम ओपनिंग क्रेडिट में एक न्यूज रिपोर्ट को भी देखते हैं जिसमें बताया जाता है और 1980 तक लोगों की थिंकिंग कॉस्ट्यूम हीरोज के लिए बिल्कुल बदल जाती है और इसलिए भी उन्हें काफी खतरनाक समझने लगते हैं। और हम मूवी की मेन स्टार्टिंग 12 अक्टूबर 1985 से एडी ब्लैक की डेथ की इन्वेस्टिगेशन से होती है, जिसके बाद वह सर्च करते हुए एडी के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है जहां पर उसे कॉमेडियन की कॉस्ट्यूम और वेपन्स मिलते हैं जो कि एक फॉर्मर मिनट मैन और वॉचमैन होता है। साथ ही में वॉल्टर एक जर्नल भी लिख रहा होता है जिसमें वह कॉमेडियन की डेथ के बारे में लिखना है, जिसके बाद वह एक पुलिसमैन को मारकर बिल्डिंग से भाग जाता है। इस बीच हम डेनियल को देखते हैं जो कि पुलिस मैसन के घर में होता है। फर्स्ट नाइट ऑल थे दोनों ही पास्ट की बातें कर रहे होते हैं कि कैसे निक्सन ने मास्क्ड हीरो को बैन कर दिया था। हालांकि इसके बाद भी वॉल्टर ने अपना काम बंद नहीं किया और जैसे ही डेनियल वहां से जाने वाला होता है तो तभी दोनों टीवी में एक न्यूज देखते हैं जिसमें वॉल्टर के बारे में बताया जाता है। जिसके बाद डेनियल तुरंत अपने घर की ओर निकल जाता है और जैसे ही डेनियल घर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके घर का दरवाजा टूटा हुआ है। जिसके बाद वह अलर्ट होकर आगे बढ़ता है लेकिन उसे किचन में वॉल्टर मिलता है। जिसके बाद वह डेनियल को कॉमेडियन की स्माइली फेस बटन दिखता है। जिसके बाद दोनों नीचे नाइट ऑल बेसमेंट में जाते हैं जहां पर वॉल्टर बताता है कि कोई तो है जो कि सुपर हीरोज को मारना चाहता है, जिस पर डेनियल वॉल्टर को बताता है कि ये वॉचमैन एंड हो चुके हैं। जिसके साथ साथ वह वॉल्टर से बोलता है कि उसे भी यह सब बंद कर देना चाहिए क्योंकि कोई नहीं जानता है कि वह कौन है। वही आगे अकेले चलते हुए वॉल्टर प्रेडिक्ट करता है कि जल्दी कई देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर हो सकती है जिससे कि मिलियंस लोगों की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम एड्रियन को देखते हैं जो कि रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दे रहा होता है जिसमें वह उनसे एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को डेवलप करने की बात करता है क्योंकि अगर सभी के पास इनफ रिसोर्सेस होंगे तो वॉर कभी स्टार्ट ही नहीं होगी। वहीं डेनियल ये सब पास इसे देख रहा होता है और इंटरव्यू के एंड होने के बाद वह एड्रियन को वार्न करता है कि कोई वॉचमैन को मारना चाहता है, मगर एड्रियन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। जिसके बाद हम उस इवनिंग वॉल्टर को देखते हैं जो कि छुपते हुए यूएस आर्मी के एक रिसर्च सेंटर में डॉक्टर मैनहट्टन और लोरी जुपिटर को वार्न करने के लिए जाता है कि कोई उन्हें मारना चाहता है और इसलिए वो मैनहट्टन से उसकी पावर का यूज करके उनको मारने वाले का पता लगाने के लिए बोलता है, मगर मैनहट्टन ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि उसका विजन ब्लर हो चुका था। जिसके बाद वह वॉल्टर को वहां से बाहर टेलीपोर्ट कर देता है। बाद में लोरी मैनहट्टन से पूछती है कि वह उसे ये सब बातें क्यों छुपाता है, जिस पर मैनहट्टन उसे बताता है कि वह एड्रियन के साथ मिलकर एनर्जी क्राइसिस को दूर करना चाहता है जिससे कि वॉर ना हो। और बस ये कहने के बाद मैनहट्टन लोरी का मन रीड करता है जिसमें हमें लोरी के पेरेंट्स फाइट करते हुए दिखाई देते हैं और साथ ही में वह लोरी को बताता है कि वह जानता है कि लोरी डेनियल के साथ डिनर के लिए जाने वाली है
और जब लोरी रेस्टोरेंट पहुंचती है तो डेनियल उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। बाद में दोनों डिनर करते हुए अपने ओल्ड सुपर हीरो डेज के बारे में बात करते हैं और आखिर में लोरी उसे बताती है कि धीरे धीरे मैनहट्टन अपने इमोशंस को खोता जा रहा है और एक रोबोट की तरह वर्क कर रहा है। और जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर एक कैब में जाती है तो डेनियल वहां पर गवर्नमेंट के 2 ऑफिसर्स को नोटिस करता है जो कि लोरी पर नजर रख रहे होते हैं। नेक्स्ट डे हम ग्रेवयार्ड में देखते हैं जहां पर कॉमेडियन को फ्यूनरल दिया जा रहा होता है। वही मैनहट्टन लोरी को उसकी मदर के घर में टेलीपोर्ट कर देता है, जहां पहुंचते ही वह वॉशरूम में जाकर वोमिट करने लगती है। बाद में वह अपनी मदर शैली के पास जाती है जो कि फॉर्मल सिल्क इंस्पेक्टर थी, वही लोरी है। ये देखकर काफी एंग्री हो जाती है कि उसकी मदर दिन में भी ड्रिंक कर रही है। जिसके बाद हम शैली का एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें वह अपने फ्रेंड्स के साथ एक फोटो ले रही थी और फिर वह चेंज करने के लिए एक रूम में चली जाती है, जहां पर कॉमेडियन भी आ जाता है और उसे परेशान करने लगता है कि तभी इतने में वहां उनकी टीम का एक और मेंबर जस्टिस आ जाता है और कॉमेडियन को काफी बुरी तरह से मारने लगता है। और इस इंसिडेंट्स को याद करके शैली हमेशा अपसेट हो जाती थी। वही आगे अब हम वापस ग्रेवयार्ड में देखते हैं जहां पर बारिश में मैनहट्टन और डेनियल खड़े होते हैं और वहां पर मैनहट्टन कॉमेडियन के साथ अपने वियतनाम वॉर के टाइम को याद करने लगता है, जहां पर कॉमेडियन ने बहुत से लोगों को सरेंडर करने के बावजूद भी काफी बेरहमी से मार दिया था, जिससे कि यूनाइटेड स्टेट वो वॉर जीत गया था। और एक दिन वॉर एंड होने के बाद मैनहट्टन और कॉमेडियन बार में मौजूद होते हैं जहां पर एक वियतनामी वुमेन आती है और कॉमेडियन को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है, मगर कॉमेडियन काफी ड्रिंक होने के कारण उसकी मदद नहीं करता बल्कि उसकी और उसके कंट्री की इंसल्ट करता है, जिसके रिस्पांस में वह वुमन एक टूटे हुए गिलास से उसे पर हमला करती है, जिससे कि कॉमेडियन काफी एंग्री हो गया था और मैनहट्टन के मना करने के बावजूद भी वह उसे शूट कर देता है, जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है। और जब मैनहट्टन उसे पूछता है कि उसने उस लेडी को क्यों मारा तो तब कॉमेडियन उसे बताता है कि तुम चाहते तो उसे रोक सकते थे लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, और बस ये सुनकर बताता है कि वह धीरे धीरे अपनी ह्यूमैनिटी खोता जा रहा है। वहीं अब एड्रियन भी कॉफिन को देखते हुए अपनी वॉचमैन की मीटिंग को याद करता है, जहां पर वो सभी के सामने ह्यूमैनिटी की हेल्प करने का एक प्लान बता रहा था। और वहां पर कॉमेडियन ने न केवल उसका मजाक बनाया था बल्कि उसके प्रोजेक्ट को भी जला दिया था। और आखिर में डेनियल भी कॉमेडियन के साथ अपने उस इंसिडेंट को याद करता है कि जब भी दोनों दंगों को शांत करने के लिए गए थे तो तब कॉमेडियन ने प्रोटेस्टर्स को मारा था और साथ ही में उसने कई लोगों के ऊपर टीयर गैस भी छोड़ी थी, जिससे कि डेनियल को कॉमेडियन पर काफी गुस्सा आता है और वह उसे अमेरिका के ड्रीम्स के बारे में पूछता है, जिस पर कॉमेडियन डेनियल को सिर्फ यह कहता है कि वह सच हो चुका है। और अब इन सब के बाद जब यह सभी वहां से जाते हैं तो तभी मोलोक नाम का एक आदमी कॉमेडियन ग्रेव के पास आकर थोड़ी देर बाद वहां से चला जाता है। यहां पर हमें पता चलता है कि वॉल्टर उस आदमी को पहले ही नोटिस कर चुका था, जिसके कारण वो उसका पीछा करता है और उससे पूछता है कि वो कॉमेडियन की फ्यूनरल में क्यों गया था, जिस पर मोलोक उसे बताता है कि कॉमेडी 1 हफ्ते पहले उसके घर आया था और वह काफी ड्रंक था। साथ ही में वह अपने किए हुए बेकार कामों के लिए माफी भी मांग रहा था। इसी बीच हम मैनहट्टन और लोरी को देखते हैं और लॉरी मैनहट्टन पर काफी एंग्री होती है क्योंकि वह उसे पर फुल अटेंशन नहीं दे रहा था, इसलिए वह उसके सर पर एक ऑब्जेक्ट देखी है जो कि उसकी बॉडी के पार निकल जाता है, जिसके कारण वह एक टीवी से टकरा जाता है और अब उसे ऑब्जेक्ट के टकराने के कारण वह टीवी टूट गया था। हालांकि बाद में उसे मैनहट्टन अपनी पावर से इजीली रिपेयर कर देता है, जिसके बाद लोरी मैनहट्टन को छोड़कर वहां से डेनियल के यहां चली जाती है और उसे बताती है कि उसके पास और कोई जगह जाने के लिए नहीं थी, इसीलिए वह उसके पास आ गई। फिर कुछ देर बात करने के बाद भी दोनों होली से मिलने के लिए चले जाते। वही लोरी की जाने के बाद मैनहट्टन खुद को एक इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहा था, जिसमें वह एक सूट और टाई को बिना टच किए ही पहन लेता है। और जैसे ही मन इंटरव्यू के लिए स्टूडियो पहुंचता है तो एक रिपोर्टर मैनहट्टन पर लोगों में कैंसर फैलने का इल्जाम लगाता है और आखिर में भी वहां पर मैनहट्टन की गर्लफ्रेंड जेनिस लेडर को भी ले आते हैं, जो कि सभी लोगों के सामने मैनहट्टन को अक्यूज करती है, जिसके कारण मैनहट्टन को सभी रिपोर्टर्स ने घेर लिया था और वह उससे काफी क्वेश्चन करने लगे थे, जिसे तंग आकर मैनहट्टन सभी को वहां से गायब कर देता है। दूसरी तरफ लोरी अभी डिसाइड करती है कि वह होली के यहां नहीं जाएगी। इसके बाद डेनियल अकेले ही होली के पास चला जाता है, जहां पर होली के बताने पर डेनियल को यह पता चलता है कि इंटरव्यू के टाइम मैनहट्टन वहां से गायब हो गया था, जिसे सुनकर डेनियल थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि तभी सीन कट होकर मैनहट्टन की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि खुद को टेलीपोर्ट करके मार्स चला गया था। और वहां पर वह अपनी लाइफ के सारे इवेंट्स को याद करता है कि कैसे सालों पहले वह और जेनी एक रिलेशनशिप में थे, लेकिन एक दिन सब बदल गया जब वह गलती से एटॉमिक चैम्बर में फंस गया था। तो तब उस एक्सीडेंट की वजह से उसकी
बॉडी पूरी तरह से चेंज होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है, मगर थोड़ी ही देर बाद वह फिर से जिंदा होकर एक ब्लू मैन में चेंज हो जाता है, जिसके कारण वह पुराने वाला ओस्टर मैन नहीं रह पाता, बल्कि वह अब डॉक्टर मैनहेडन बन जाता है। वहीं आगे न्यूज में भी अब यह बात बताई जाती है कि इस दुनिया में सुपरमैन का वजूद है और वह सुपरमैन एक अमेरिकन है, जिसके बाद में लोग डॉक्टर मैनहेडन को यह बताते हैं कि उन्हें एक लोगो की जरूरत है, इसीलिए वह अपने सर पर एक हाइड्रोजन एटम का सिंबल बना लेता है। उनको वियतनाम बार में जाने के लिए बोलते हैं, जिससे कि वह एक हफ्ते में ही खत्म हो जाती है। वही इन सब के बाद एक दिन मैनहेडन की मुलाकात लोरी से होती है और उस मुलाकात के दौरान मैनहट्टन उसे अट्रैक्ट हो जाता है, जिसे देखकर जेनी काफी अपसेट हो गई और उसे छोड़कर वहां से चली गई। बस यही कुछ चीज याद करके मैनहट्टन हमेशा दुखी हो जाता था, मगर अब उसे लगने लगा था कि वह ह्यूमन से बोर हो चुका है, इसलिए वह मार्क्स पर ही रहने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ अर्थ पर कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स मैनहट्टन के वहां से जाने के लिए लोरी को ब्लेम कर रहे थे, जिसके कारण वह काफी गुस्सा हो जाती है और उन ऑफिसर्स को वार्न करती है, जिसके दौरान वहां 2 साइंटिस्ट आते हैं जो कि उन्हें बताते हैं कि उन्होंने मैनहट्टन का पता लगा लिया है, वो मार्स पर है, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है।